कल आप यहाँ पे आप भी मौजूद थे? मेरे सामने ये 3 बंदे अंदर आए। ठीक है। हमने इनसे कार्ड मांगा, किसी ने कार्ड नहीं दिया हमें। अच्छा, कल किसी ने कार्ड नहीं दिया, अपना नाम वगैरह बताया, फ़ोन नंबर बताया, इस तरह की चीज़ें बताई हैं। हमने इनसे कहा प्रॉपर हमें नोटिफिकेशन दें, उसके बगैर आप सील नहीं कर सकते। हमने इनसे कहा गेट से प्लीज़ बाहर चले जाएं। हम इनके साथ वहाँ से उठे भी नहीं ऑफिस से। ठीक है। हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जी इन्होंने गार्डों को धक्का मारा और अंदर बॉयलर में चले गए। ठीक है। पुलिस को बुला लिया। फिर हम यहाँ से उठे तो सारे बंदों ने देखा था ये अंदर जा रहे थे, धक्कम पहली करके सारे बंदे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि उनका रोजगार लगा हुआ, उन्हें उसकी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। उधर जाके हमने देखा तो ये सील कर रहे थे विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी फील कर दिया था या नहीं किया था? नोटिस। ये अभी तार लगा रहे थे, वो जो ग्रीन वाली तार लगी हुई है ना, अभी लगा रहे थे। मैंने जाके उनका हाथ पकड़ा, मैं कहा जनाब मुझे नोटिस दिखा दें। उतनी देर में मेरे अब्बू आ गए, उन्होंने आके उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा आज साइड पे जाके बात कर लेते हैं, आप इस तरह कैसे सील कर सकते हैं, हमें नोटिस दिखा दें। गर्मी बहुत थी वहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे इनको लेके हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने इनको खड़ा करके कहा कि भाई आप नोटिस ले आए और आके सील कर कह रहे हैं जो धक्कम पेल और धमकी वगैरह वो यार वो देखें कैमरा लगा हुआ है। किसी एक बंदे को भी धक्का मारा होगा, मैं आपको आप 10 दे दीजिए, हम वो तार लगा देंगे। आप वो दे दीजिए, हम तार लगा लेंगे। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। आप वैसे यहाँ पे क्या क्या करते हैं? ये किस चीज़ का यूनिट है? कपड़े का यूनिट और यहाँ पे क्या प्रोसेसिंग होती है, डाइंग एंड प्रिंटिंग होती है। ठीक है, मतलब कि उसका डिजाइन होगा, कलर होगा और प्रिंट होगा, बस कपड़ा पीछे से आएगा। आप जब उसको ग्रे पीछे से डाई कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं। ठीक है। और आगे बाद कितना वर्कर यहाँ पे काम करता है? 250 बंदा। जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो धुआं बहुत ज्यादा था, वो क्या इशू था? धुआं था, हम मानते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा। अपनी गलती मानते हैं। और हमने जब क्या वो एक ही दिन का था? वो कह रहे हैं बहुत कंप्लेंट्स थी। देखें हम इंडस्ट्री हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, गैस की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हम कोयले पे शिफ्ट हुए हैं, हम नए हैं इस मामले में भी, कोयले में हम नए हैं। ठीक है। उसमें हमने कोयला चलाया 2-3 महीने, कोयला तो वो चलाया सही या चला। कार्बन चलाया? कोयले में कार्बन होता है ना, ठीक है, हाँ। तो कोयला हमने कुछ चलाया लोग है। सिर्फ वो कार्बन ही चला रहे होते हैं ना, वो नहीं, अच्छा, ठीक है। कार्बन तो निकलता है उसमें हाँ, से, वो ठीक है। एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है। तो उसमें जो है हमने 2-3 महीने चलाया, सही कोयला चला है। ठीक है। अब कुछ गलत ट्राली आ गई है, वो गिरी है उसमें से ज़्यादा कार्बन निकला, ये देख के अच्छा, आगे ये कोयले में भी क्वालिटीज होती हैं क्वालिटीज होती कि लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी। हाँ जी। ठीक है। आपकी कोई लो क्वालिटी 1-2 ट्रक्स आ गए आगे और वो बर्न होने लगे। वो बर्न हुए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आगे वार्निंग दे दें, या तो हमने फिर चलाया हो, कोई इनके पास सबूत यहाँ नहीं है, पे ना कोई- बंदों के मारने का सबूत है। यहाँ पे कोई वो बकायदा एक सिस्टम मौजूद नहीं है कि क्योंकि ये बिल्कुल देखिए मौजूद आपका है। इतना बड़ा कारोबार है। इससे पहले हम कार्रवाई कर चुके होते हैं, हमने वो सारा शावर सिस्टम लगता है ऊपर, पानी वो सारी पोल्यूशन वगैरह खत्म करता है, ठीक है। तो वो हम लगवा रहे थे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपसे गलती हुई, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रियासत को चाहिए था कि नोटिस देती, बिल्कुल। ताकि आपकी गलती की आपको निशानदेही हो जाती और आप उसके बाद ये इतने लोगों का कारोबार है। EPA वाले हैं ना, इनकी मैंने वेबसाइट पे जाके पढ़ा, इनका प्रोसीजर है ये अच्छा। कि सील करना होता है तो पहले आके नोटिस देते हैं, वार्निंग देते हैं 15 से 20 ये दिनों की। गलत ट्रक किस दिन आया? 1-2 दिन पहले ही आया? इतने दिन पहले आया है। एक दिन आया ना, मतलब कि वो वही सारा कोयला वैसे का वैसा वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो भी पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है। नाज़रीन, ये देखें एक बड़ा जो है टेक्सटाइल यूनिट है। हमने दोनों मौक़िफ़, क्योंकि कोई भी जो स्टोरी होती है वो तभी मुकम्मल होती है जब दोनों अतराफ के मौक़िफ़ हों। उनका ये कहना था, कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी, इनका ये कहना है कि हमारे पास कोई ना नोटिस दिखाया गया, ना कार्ड दिखा रहे थे, और कह रहे हैं कि हमारी भी फुटेज है, जो इनकी फुटेज है वो भी हम लगा देंगे और जो उनका मौक़िफ़ था वो भी लगा देंगे। आपने खुद फैसला करना है किसके साथ क्या ज़्यादती हो रही है। पाकिस्तान में वैसे भी कारोबारी शख्सियात कम है, जो कर रहे हैं मुझे लगता है उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, लेकिन कारोबारी हजरात को भी ये देखना चाहिए कि आपके चंद रुपयों के लिए अगर जो फ़िज़ा आलूदा हो रही है वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पिछले 3 साल से जो लाहौर है वो पूरी दुनिया के ख़तरनाक तरीन शहरों में उसका शुमार हो रहा है। बहरहाल ये मामला हैं, आपने जो सच्चाई का जो फैसला है वो आपने खुद करना है। क्या कह रहे थे? हाँ जी, कि इन्हें क्या करना चाहिए था? इसको चाहिए था और कुछ जिम्मेदार ऑफिसर को बताता। इसके मालिक ने कहा है कि ये मेरा एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी का भी ये एडमिनिस्ट्रेशन डील करेगा, मैं देखा आपको ये डील करेगा। उन्होंने यही कहा था कि यही डील करेगा। आपने उनसे पूछा था कि इसने कौन? आगे से देखो ना, अंदर जाने नहीं दिया। हाँ जी। पुलिस या रियासती इदारों को तो कोई नहीं रोक सकता, ऐसी है जी। देखो ना, लीगली तौर पर तो हमें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा हम पुलिस वाले हैं, हाँ, तो हमने गेट खोल दिया। आपकी बात खत्म हो गई, बात खत्म। सारे इदारे आ गए, तो हाँ आप क्यों रोक रहे थे फिर उसको? हमने कब रोका है? उन्होंने कहा कि उनको पकड़ के अंदर ले जाओ, मुझे पकड़ के ले जाए बस। ठीक है। मेरा कोई हक नहीं अब बनता ये- कानून से मेरा क्या मालिक को मतलब? बुलाओ, मालिक को या को मैनेजर को, हाँ, मालिक या जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका, उसको बुलाना चाहिए था। उसको बुलाना चाहिए था। वो बाद में खुद ही आ गए। मैं मुझे तो इधर ले आए, लेकिन खुद ही आ गए सर। आपने देखो ना, आपको इस काम में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए था। मैं गेट कीपर हूँ, मेरा हक है कि सिर्फ आगे तलाक कर दूँ। वो मैंने तलाक कर दी कि सर पुलिस वाले आए बात करें। नाज़रीन, ये आज की तमाम कार्रवाई थी और इस पूरी कार्रवाई में जो मुनीर साहब हैं, इन्होंने ये एक्टिंग SHO थे, ऐसी है जी जी जी, और इन्होंने ये तमाम कार्रवाई और तमाम जो वहाँ पे रियासती इदारे मौजूद थे, तहसीलदार थे राणा अरसलान साहब। जी जी,
उनके साथ ये इन्फोर्समेंट के इंस्पेक्टर साहबान थे, सारों की सिक्योरिटी इंश्योर की। ये तमाम इदारे थे जी जी। जो और कवायद और ज़वाबित के मुताबिक जो कार्रवाई करते हैं। सर अब ये जो अहबाब उनको वहाँ से रिटेन किया गया, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इनकी पहले कुछ की कल की FIR है, कुछ की आज वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। मोहम्मद हुसैन साहब हैं जो कंप्लेनर थे, कंप्लेनर और ये एनवायरनमेंट की टीम का जी हिस्सा जी है। जी जी। ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि हसनैन साहब जो कंप्लेनर हैं, इन्होंने कल इनकी मुद्दत में FIR भी हुई, और आज की जो रेड थी उसकी भी ये सरपरस्ती कर रहे थे। आज मुदाखलत की है ना, रेड कैसे की है, नए इंटरफेयर हुए हैं जी जी, कि ये लाक नहीं कर सकते। ऐसे ही है। हाँ जी। ठीक है। हाँ, कल भी बता रहे हैं कि इनको हरास करने की कोशिश की थी। जो दोनों अतराफ के जो भी मौक़िफ़ थे वो भी आप देखेंगे, और ये अब तमाम लोगों की डिटेल लिख रहे हैं, और जैसे ये डिटेल लिख के फ्री होते हैं तो हसनैन साहब से गुफ्तगू करते हैं कि अब इनका क्या किया जाए। उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अब क्या किया जाएगा इनका? डेफिनेटली अभी तो ये फैक्ट्री सील हुई है, ये अपना एक डीसी का प्रोसेस करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑल द कोल्डन फॉर्मेलिटीज़। ये अपना एक फ़ाइन 5 लाख रुपए एक तो हमने मौके पे फ़ाइन कर दिया, ये वहाँ पे जाएंगे और ये जुडिशल वाटर कमीशन की तरफ मूव करेंगे, और कि जो अपनी एनवायरमेंटल कंट्रोल डिवाइसेस लगाएंगे तो फिर ये अपने हमसे कुछ टाइम लेंगे, इनकी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग होगी, फिर ये यूनिट खुलेगा। सर मुझे बताएं कि लेकिन हर साल फिर भी स्मोक उसी तरह मौजूद होता है, क्या इस साल कोई फ़र्क आएगा, या ये कितनी कार्रवाई हो रही है? कुछ तो हमने दिखा दी ना। आप बैक एंड पे कितनी कार्रवाई कर रहे हैं? डेफिनेटली यहाँ पे आपको पता है कि पूरे लाहौर में ना हमने एक बड़ा बीफ अप ऑपरेशन किया हुआ है। भट्टे जो से आपको इस टाइम पता है 100% जिगजैग हो चुके हैं। अर्बन यूनिट में काउंटर वेरीफाई किया है तो उन्होंने भी इसे एंडोर्स किया है कि भाई 100% भट्टे जिगजैग हो गए। एनवायरमेंटल कंट्रोल डिवाइसेस भी 90% से ज़्यादा जो सी इंडस्ट्री से फर्क पड़ेगा स्मोक में? इस बार तो लाहौर तकरीबन 100% आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में टॉप पे तो नहीं होगा। नहीं, हमें लगता है कि जो से हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं करते, जो 11% इंडस्ट्रियल साइड का हिस्सा है, हम उसमें 100% श्योर हैं कि अब वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा जो पहले करता था। तो पहले उसका तकरीबन 11% में से 80% कह लें कि 8% तक वो कंट्रीब्यूट करता था। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा तो 1-2% को हम कह सकते हैं, बगैर जो हम हर जगह जो रिपोर्ट देते हैं, जो लोअर हाई कोर्ट में भी रिपोर्ट दी और जो हम अपने हायर अप्स को भी देते हैं, 11% कंट्रीब्यूटर इंडस्ट्री, इस दफ़ा उसका मिनिमल सा रोल होगा, अगर हुआ भी इंशाल्लाह वो भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके ताउन का। और नाज़रीन, हम ये तमाम इदारों की परफॉर्मेंस आपको दिखा रहे थे। सर ये बताइएगा कल क्या मामला थे? कल तो आप भी मौके मौजूद थे। हम सील करने के अली भाई भी कल मौजूद थे? जी अली साहब कल आए। अच्छा हसनैन भाई, ये आपने इनकी तमाम तरह की डिटेल लिख दी है? हाँ, डिटेल लिख ली है। हम इसके ऊपर दोबारा एक FIR दे रहे हैं, क्योंकि आज भी हम लोग जब सील करने गए हैं सारी इंतजामिया साथ थी, तहसीलदार थे, पटवारी थे, जो भी असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस से स्टाफ था हमारा, TMO था, तो आपके सामने आप लोग भी साथ ही थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा फिर कोई मज़ामत की आगे से सारा स्टाफ, तो ये सारे लोग आगे से मज़ामत कर रहे थे को इनलीगली गवर्नमेंट स्टाफ की वीडियो बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो हम ये जितने लोग मुजामत कर रहे थे हमने साथ लिया है। इन पे दोबारा FIR दे रहे हैं? हाँ जी। किस चीज़ की? क्या उसमें यही कार्य सरकार में मुदाखलत की? गवर्नमेंट के एक आर्डर हैं, हमें मिले हैं, एक ऑफिशियली आए हैं, मैंने इम्पोज करते हैं, तो मुझे आगे रोका। ये आपकी ड्यूटी है? ये ड्यूटी आपने करने का है। ये मेरी इनको फाइन भी हुआ है जो? हाँ जी, इसको हमने जो पोल्यूशन क्रिएट करने की वजह से इसके ऊपर हमने फाइन भी किया। ठीक है, कितना फाइन किया आपने? 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये फाइन किया, जो स्मोक रूल कहते हैं। और ये कितनी देर में जमा करवाना होता है? ये अभी जमा करवाएंगे तो फिर इनको ओपन किया जाएगा। ठीक है। अपना जो पोल्यूशन सोर्स है उसको ठीक करेंगे ताकि इनका धुआं ना निकले, और फाइन गवर्नमेंट के ड्यूज में जमा करवाएंगे गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर, उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। इस बार कोई स्मोक में कोई फ़र्क पड़ेगा? माहौलियाती जो आलूदगी है उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? सारी बात है कि एक पोल्यूशन सोर्स है, एक बॉयलर है जो कि 24 घंटे चल रहा है, और एमिशन जो है ना वो जहर फेंक रहा है माहौल के अंदर, तो माहौल को आलूदा कर रहा है। तो सारी बात जब ये सारी पोल्यूशन कंट्रोल की जाएगी तो आलूदगी में ऑटोमेटिक फ़र्क तो आएगा। जैसे वो आगे से कह रहे थे कि अगर कोई नोटिस दे दिया जाता, गलत हो गया, कोई एक हमारा ट्रक गलत आ गया, कोई इसमें कुछ सदाकत है या क्या? नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसलिए डिले टैक्टिक्स वो यूज़ करते हैं। कल भी इन्होंने आए हैं तो इन्होंने आगे से मज़ामत किया, रोका हमें काम करने से। ठीक है, तो फिर भी हमने इनको पर FIR करवाई। क्या जो कोयला होता है उसकी इकसाम होती है? कई दफ़ा ये लोग ना अपने सस्ता कोयला यूज़ करते हैं, जिसकी रजान के अंदर बॉयलर के अंदर भी अभी तो वो क्लेम कर रहे हैं सारे कोयला गलत आ गया, तो इनका पोल्यूशन सोर्स भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा। जो इनके अंदर पोल्यूशन सोर्स है ना, जो स्क्रबर सिस्टम जो था वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। जो वो यूनिट का धुआं जो है वो ख़त्म कर रहा होता है,
पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है ना, बेसिकली उसने धुआं कंट्रोल करना है। ठीक है, वो भी इनका काम नहीं कर रहा। क्वालिटी उनकी क्वालिटी लो है, वो हाई है, वो तो लेकिन उनकी वो जो डिवाइस है जिसने अगर डिवाइस प्रॉपर काम कर रही है, स्क्रबर सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है तो धुआं नहीं निकलेगा वो। ठीक है।